यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। चख कर देखा मैंने, महसूस किया मैंने, मेरा यीशु सबसे भला। चख कर देखा मैंने, महसूस किया मैंने, मेरा यीशु सबसे मीठा। ओ आराधना, आराधना, आइए मिलकर के आज की सुबह उसको आराधना दीजिए। हो आराधना, 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। इस जीवन से, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू में। सारे लोग कहे आराधना, 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 आराधना। ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। स्तुति करो मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य प्रभु यीशु ही। स्तुति करो मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य प्रभु यीशु ही। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु। सभी को जय मसीह की। आइए अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और एक कोरस मेरे साथ मिलकर गाएं। भाई अनूप हमारी मदद करेंगे।
बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। आमीन आमीन आमीन। प्रेमी पवित्र पिता, तू बढ़े और हम घटें प्रभु। तेरे पवित्र वचन को मनन करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और हर एक के हृदयों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि तू अपना राज्य स्थापित करे उसमें और अपने राज्य को बढ़ाए प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। हे पवित्र पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सारी दुनिया डरी हुई है, संसार के पास आशा नहीं है। कोई बोल रहा है कोविड आ रहा है, कोई बोल रहा है नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, लेकिन बाइबल भी कुछ बोलती है आने के विषय में, और वो ये है कि सारा स्वर्ग एक ही बात बोल रहा है कि मेमना अपनी दुल्हन को लेने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आई और आप आनंदित हैं तो प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। आमीन आमीन आमीन। हम कुछ देर प्रभु के वचन से मनन करेंगे और हमारा शीर्षक है प्रार्थना और न्याय। क्या है? प्रार्थना और न्याय। जब प्रार्थना की बात करते हैं तो हमें लगता है प्रार्थना के विषय में क्या सिखाते होंगे, क्या है, हम तो रोज करते हैं प्रार्थना, इट्स ओके। लेकिन जब न्याय वर्ड आता है तो आपके मन में क्या बात आती है? बोलिए, आप में से बोलिए। जब न्याय शब्द आता है तो आपके मन में क्या बात उभरती है? बोलिए, जोर से बोलिए। जैसे ही न्याय बोला जाता है तो हम क्या समझते हैं? आप बोलते नहीं है? बोलते हैं ना? बोलिए, जो भी आता है बोलिए, आप जोर से बोलिए। न्याय होगा, यस, वेरी गुड। और जी हाँ, अन्याय का पर्यायवाची अपोजिट विलोम शब्द, यस। और कुछ? हाँ, न्याय है तो सजा, न्याय होगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं हम कि जब प्रार्थना की बात आती है हम समझते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उत्तर दे देगा और ऐसा हो जाएगा, लेकिन पता चलता है कि 20 साल तक उत्तर मिलता ही नहीं है। कई बार मिलता नहीं है, कई बार मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। लेकिन न्याय की बात आती है तो हम ये सोचते हैं, अक्सर सबको मालूम है लेकिन बोलना नहीं है आप लोगों को, इसलिए नहीं बोल रहे। तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर मार डालेगा, या फिर हम ये सोचते हैं अगर कोई दो सेवकों में या दो विश्वासियों में बात हो रही है तो अपना पलड़ा अगर नीचे जा रहा है और सामने वाला का भारी हो रहा है तो बोलते सामने वालों को तू मेरा न्याय कर रहा है। लेकिन बात बाइबल, परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसे नहीं बोलता है ना। तो मसीह जीवन जो है प्रार्थना के बगैर कैसा है? एकदम मुर्दा सा है। लेकिन मसीह जीवन की बुनियाद ही प्रार्थना पर टिकी हुई है। लेकिन इसे सही रूप में समझा न जाए तो क्या होगा? हम देखा देखी, अक्सर हम प्रार्थना करते हैं, किसी को हमने प्रार्थना करते देखा या सुना है वैसा हम कॉपी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल इसके विषय में कॉपी मारने के लिए नहीं कहती, कि जैसा यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह द्वारा प्रार्थना संबंधित शिक्षाओं के 3 आत्मिक आयामों को कई कलीसियाओं में नजरअंदाज किया गया, विश्वासियों ने और सेवकों ने भी, और मैंने भी नजरअंदाज किया था।
जिनमें हम सब शामिल हैं नजरअंदाज करने में। प्रार्थना के 3 आत्मिक आयाम बाइबल में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट जल्दी हम करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। तो परिणाम स्वरूप बात यह है कि मसीह की कलीसिया में जब इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन वचन जो है, जैसा कि सूर्य को एक अंधा व्यक्ति नजरअंदाज करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका तेज कम हो जाता है। होता है क्या? होता है? नहीं होता। किसी के नहीं बोलने से आज सूरज नहीं उगा है, उससे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार वचन में जो बात लिखी हुई है, आप कितना भी तुक्का मारे, कितने भी कल्पनाएं कर लें, कितने भी दाएं बाएं चले जाए, उससे वचन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है और बदलता नहीं है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बाइबल में प्रार्थना के विषय में या अन्य बातों में सिखाए हैं, शिक्षाएं दी हैं, क्या वे मजाक करने के लिए या टाइम पास करने के लिए लिखे गए? जोर से बोलिए। नहीं लिखे गए। तो हम उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? हम वचन के लिए स्वार्थी हैं। कैसे हैं? स्वार्थी हैं। अपने फायदे के वचनों को हम अंडरलाइन करके रखते हैं, बाकी के वचन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ये सही बोल रहा हूं मैं? हमारे फायदे के वचन निकाल के हम अंडरलाइन करते हैं और बिना फायदे का है बोले ये। लेकिन आपको मालूम है, आपका एक दुश्मन है। कौन है? क्या नाम है उसका? शैतान, शत्रु। वो आपके लिए दोष ढूंढता रहता है। अगर आप बाइबल भी पढ़ते हैं, अगर आप कार्य भी करते हैं, तो वो आपके खिलाफ दोष ढूंढता है। क्या ढूंढता है? उसकी मुख्य सेवा क्या है? दोष लगाना मुख्य सेवा है। दोष लगा करके फिर क्या करता है? क्या करता है पता? एक्चुअल में हम नहीं जानते, इसीलिए, है ना। हमने न तो परमेश्वर को पूरी रीति से जाना, न यीशु मसीह को पूरी रीति से जाना, न पवित्र आत्मा को पूरी रीति से जाना, और ठीक इसी प्रकार हमने शैतान को भी पूरी रीति से नहीं जाना। हम टूंटी करते करते 50-50 हो गए। हमें पूरी रीति से इसके विषय में नहीं मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है इसीलिए हम इस बात को मालूम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे खिलाफ दोष लगाता है। और मालूम है कितने लोग झूठ नहीं बोलते? वो हाथ खड़ा करो। मैं तो पहले करूंगा, क्योंकि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, नहीं बोलते। जान जाए तो जाए। अगर हम मसीह हैं और झूठ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हो गया है। कहां पर? अदालत में। स्वर्ग में एक अदालत है। ये कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। स्वर्ग में बहुत कम लोग जानते हैं। स्वर्ग में एक अदालत है। तो वहां अदालत है तो प्रोसीडिंग होती होगी, प्रक्रिया होती होगी, है ना। तो उसके विषय में हम थोड़ा थोड़ा देखने और जानने वाले। प्रार्थना और न्याय दोनों के। न्याय कहां पर होता है? स्वर्ग में होता है, स्वर्ग की अदालत में होता है। तो हम देखिए कि यीशु ने जो शिक्षा प्रार्थनाओं से संबंधित दी, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाना आज की जरूरत बन गया है। और पहले जो है आत्मिक आयाम में, कौन से आयाम में? आत्मिक आयाम में 3 आयाम है। कौन से आयाम है? आपको मालूम है? पृथ्वी पहला आयाम, जिसमें जल भी शामिल है। जल और पृथ्वी पहला आयाम। आकाश मंडल, जिसमें सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र हैं, दूसरा आयाम, ठीक है। और तीसरा आयाम कौन सा? कौन सा? स्वर्ग, ठीक है मालूम है आपको? नहीं मालूम है। मैंने जानबूझ करके भी थोड़ा सा गलत बोला है। पूरा आकाश, जो पृथ्वी जो है जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, ठीक है, पहला आयाम। आकाश मंडल क्या है? दूसरा आयाम। तीसरा आयाम जहां पर परमेश्वर की न्याय सिंहासन है। आकाश मंडल और उसके अलावा आत्मिक सेनाएं जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये अलग है। तो आयाम तो अलग है, लेकिन आत्मिक आयाम मूल
स्वर्गीय आत्मिक आयाम फिर अलग है। स्वर्गीय आत्मिक आयाम और भी अलग है। थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन बाइबल में ही लिखा हुआ है, बाइबल की ही बातें हैं, ठीक है। तो पहले आत्मिक आयाम में पुत्र द्वारा पिता परमेश्वर के संबंध में की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। हमारा सबसे पहला संबंध किससे होता है बाइबल में? हम विश्वास करते तो पुत्र बन जाते हैं ना, ये बात तो जानते हैं ना। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। ये सभी जानते, नहीं जानते? ये सभी जानते। लेकिन दूसरा प्रार्थना का आयाम, हम प्रार्थना के आत्मिक आयाम को देख रहे हैं। दूसरा प्रार्थना का आत्मिक आयाम है, क्या है? मित्र का आयाम। परमेश्वर मित्र हमारा। पहले में हमने देखा परमेश्वर पिता, दूसरा आत्मिक आयाम कौन सा है? परमेश्वर मित्र। यीशु मसीह हमें मित्र और भाई कह के बुलाता है, जानते हैं आप लोग। लेकिन मित्र से कभी प्रार्थना करते हैं? आप प्रभु यीशु को बोलते हैं डियर फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं। हमें सिर्फ एक ही आयाम मालूम है, पिता पुत्र। मित्र के द्वारा यीशु मसीह इस मित्र के बारे में यीशु मसीह सिखाते हैं कि अब मैं तुम्हें जो है भाई और मित्र कहता हूं, तुम अब दास नहीं हो। लेकिन एक जगह पे एक और उदाहरण है जो मैं आपको ऐसे ही फर्दरी बता देता हूं। एक मित्र आधी रात को जिसे रोटी चाहिए थी अपने मित्र के पास आया, और ये उदाहरण यीशु ने दिया। अपने मित्र के पास आया और वो मित्र के पास नहीं था तो वो उसके मित्र के पास गया। तो कितने मित्र हो गए? जोर से बोलिए। हाँ, कितने मित्र हैं? 3 मित्र हैं। पहला मित्र दूसरे मित्र के पास आता है, उसके पास प्रबंध नहीं है। आधी रात को वो अपने मित्र के पास जाता है, बोले मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। तो वहां लिखा है लज्जा छोड़कर मांगने से वो तो क्यों नहीं देगा, यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। और वहां से वो 2 रोटी लेके आता है और किसको देता है? अपने मित्र को। खुद खा नहीं रहा है, खुद को जरूरत भी नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए मांग रहा है। इसको बोलते हैं मध्यस्थता। ये मध्यस्थ है मित्र के रूप में। जैसे कि पास्टर संतोष ने भी बताया, राजेश को 2 रोटी की जरूरत है। वो 2 रोटी कौन सी है? उसे चंगाई चाहिए, उसे जीवन चाहिए। चंगाई मिले तो प्रभु को महिमा हो, नहीं तो अनंत जीवन उसे अवश्य मिलना चाहिए। हम बीच में आकर अपने मित्र से, जो हमारा उस क्लोज संबंध है, जो आधी रात को भी हम खटखटाएं तो तुरंत खोल देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है, उससे जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो दूसरों के लिए मांगे और हम उसे दे दें। यह होता है संबंध, सेकेंड आयाम, दूसरा आत्मिक आयाम। तीसरा आत्मिक आयाम है जिसपे ही हम अधिक बात करने वाले हैं। तीसरा आत्मिक आयाम में हम पश्चाताप के साथ स्वयं और दूसरों के लिए परमेश्वर न्यायाधीश से न्याय पाने वाली मध्यस्थता से, जो स्वर्ग की अदालत में की जाती है। तीसरे आत्मिक आयाम की प्रार्थना पृथ्वी पे होती ही नहीं है। कहां होती है? स्वर्ग में। आप स्वर्ग में जाके प्रार्थना करते हैं कभी? हम ये महसूस करते हैं हम तो पृथ्वी पर ही हैं, हम शारीरिक हैं। ये ऐसा इसलिए हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारी मानसिकता शारीरिक है। जब हम आत्मिक हो जाते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं हमारे पिता या हमारे प्रभु या स्वामी, या बोलते हैं हमारे धर्मी न्यायाधीश, हम तेरे पास आते, इसका मतलब ये है कि आप आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे स्वर्ग के सिंहासन पे पहुंच गए हैं। हालेलुया। आप कुछ और मनुष्य बन जाएंगे आज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। आमीन। तो तीसरे आत्मिक आयाम को समझा या पहचाना नहीं गया है, लेकिन स्वर्ग की अदालत, जो कलीसिया के जो शत्रु हैं, स्वर्ग की अदालत में कलीसिया के शत्रु है ना। कलीसिया के शत्रु कौन है? शैतान। आपका शत्रु कौन है? शैतान। परिवार का शत्रु कौन है? शैतान। देश का शत्रु कौन है? शैतान। हर स्थिति में हमारा शत्रु शैतान है। लेकिन देखो, शैतान के विषय में भी सही शिक्षा जानना जरूरी है, परमेश्वर के विषय में भी सही जानना जरूरी है। तो कैसे जानेंगे? देखिए कि शत्रु का मुद्दई वर्ड आया बाइबल में, मुद्दई का मुंह बंद कर लेना। किसका मुंह बंद करना? मुद्दई का मतलब क्या होता है? किसी का कोर्ट में केस हुआ कभी आपके ऊपर, एफआईआर फाइल हुई है, जो आपका विरोधी है वो आपके ऊपर जो मुकदमा करता है। चलो अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय 35 वचन पढ़ लीजिए। अब आप बोलेंगे वचन तो पढ़ ही नहीं रहे,
जिसे भी मिले जल्दी से पढ़िए। अय्यूब 31 का 35। यस। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो मेरा दस्तखत यही है, देखो मेरा दस्तखत यही है। जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है। इसको इंग्लिश में पढ़ के मुझे इसका ट्रांसलेशन बताइए। भला होता कि मेरा शिकायतनामा, बोलिए मेरा शिकायतनामा। हाँ, मुझसे किसी को शिकायत है और वो शिकायत स्वर्ग में की गई है। हाँ, Oh, that the Almighty would answer me, that my prosecutor had written a book. अब इसको प्रोसिक्यूटर रिटर्न द बुक को हिंदी में बता दीजिए। मेरे खिलाफ एक दस्तावेज लिखा गया है। मेरे खिलाफ एक फाइल तैयार किया गया है। मेरे खिलाफ स्वर्ग की अदालत में एक रिकॉर्ड तैयार किया गया, दस्तावेज तैयार किया गया है। अगर वो मुझे मिल जाता तो, है ना। आप कितनी आसान बात है। देखिए अय्यूब ये कह रहे हैं, मुकदमे के विषय स्वर्ग की अदालत की बात कर रहे हैं कि वो जो फाइल रिकॉर्ड किया गया वो अगर मुझे मिल जाए। बताओ आपके खिलाफ जिसने केस किया है और वो फाइल आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मानवीय दृष्टि से तो क्या करेंगे? फाड़ डालेंगे, जला देंगे। लेकिन आत्मिक आयाम में हम बोल रहे हैं आपको कि आपके खिलाफ शिकायतनामा है तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके खिलाफ आरोप क्या लगा है। तब आप क्या करेंगे? स्वर्ग की अदालत में कहेंगे कि ये जो फाइल मेरे खिलाफ लगाई गई है, मैंने इस तारीख को झूठ बोला, इस तारीख को मैंने मन में व्यभिचार किया, इस तारीख को मैंने हत्या की, इस तारीख को मैंने फलाने के प्रति मन में कुड़कुड़ाया हूं, फलाने के प्रति मैंने ईर्ष्या की है। ये आरोप स्वर्ग की अदालत पे किताब में लिखे हुए हैं, शत्रु मुद्दई ने लिखे हैं। अब मुझे मिल गया है तो मैं क्या करूंगा? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए ना। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे। भाइयों में से बोलते हैं कोई? बोल के बताइए। वो जो शिकायतनामा मिल गया है तो मैं सबसे पहले अंगीकार करूंगा। कहां पर? सर्वोच्च न्यायाधीश के सामने स्वर्ग की अदालत में मैं उसे अंगीकार करूंगा कि हाँ, ये जो रिकॉर्ड में जो लिखी गई बात है ना, ये सही है। अय्यूब पे क्या दोष लगाया था मालूम है आपको? क्या तेरा दास बिना लाभ के तेरी भक्ति करता है? कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो बिना लाभ के यीशु की भक्ति करते? हम करते थे, सब करते थे, करते भी होंगे, लेकिन हमने छोड़ दिया। एक बार मैं पास्टर संतोष से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरी बाइबल में मेरी सबसे प्रिय आयत कौन सी है? मैंने बताया था, शायद भूल गए होंगे, अभी बताता हूं, याद रहे। चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, चाहे दाखलताओं में फल लगे ना लगे, भेड़शालाओं में बकरियां बच्चे जने या ना जगे, खेतों में फल उपजे ना उपजे, तो भी मैं प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। ये मेरा फेवरेट वर्स है। बिना स्वार्थ के प्रभु में आनंदित रहना। प्रभु मुझे बंगला मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे बीवी मिल गई, मुझे प्रमोशन मिल गया, तो हर कोई संसार भी इस बातों में तो आनंदित होता है। लेकिन कौन है जो विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे लिए आनंदित हूं। हालेलुया। पूर्व काल में और वर्तमान में जो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा जो की गई तीसरे आत्मिक आयाम की जो प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर न्यायाधीश के द्वारा बिना पक्षपात के सच्चे न्याय और फैसलों को दिया गया, हमें गहराई और गंभीरता से देखने और मनन करने की आवश्यकता है। और हम पवित्र बाइबल से इस वचन को जो पतरस के द्वारा लिखा उसे हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय 17 वचन। पहला पतरस 1 अध्याय 17 वचन। हालेलुया जीसस। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय
भय से बिताओ। पहली बात तो यह है कि हम परदेसी हैं। क्या है? मुझे बताओ, आप होटल में ठहरते हैं ना, तो होटल में ठहरते तो बेडशीट या तकिया वहां का लेके आते हैं? कभी आते हैं? छोड़ के जाते हैं। चेकआउट करते हैं तो पूरा, और इवन वो चेकआउट करते हैं तो लॉक खुला रखना पड़ता है, वेटर जाता है तुरंत जाके चेक करता है कि कोई पता नहीं कभी बेडशीट डाल ही दी हो भले, है ना। आजकल तो सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो चेक करते हैं कि कोई चीज जो यहाँ है वो लेके तो नहीं जा रहा है। लेकिन मूल बात सिस्टम ये है कि व्यक्ति मन में सोचता ही नहीं कि होटल का मैं क्यों लेके जाऊं। लेकिन हम पृथ्वी पर जब मन लगाते हैं या शारीरिक रूप से जीवन जी रहे होते हैं, बोले ये भी मेरा, पीछे आंखें नहीं दिखती, वो भी मेरा, इधर तो मेरा है ही है, इधर वाला भी मेरा, उसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, सब इधर इधर। एक बार मैं एक जगह था, मैंने बोला कि इतना भी झाड़ू पोछा मत किया करो कि तुम्हारा घर कांच की तरह नीचे चमकने लगे और तुम्हारा मन इसी में लगा रहे कि बोले प्रभु तू आज, बोले मेरा घर प्रभु। इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वचन बोलता, टॉपिक नहीं है, बीच में आ गया। जहां हमारा धन लगा होता है वहां मन लगा होता है। ऐसे ये मैं नहीं कहता, पवित्र बाइबल कहती है, ये विषय नहीं है हमारा। लेकिन हम शारीरिक जीवन जी रहे होते हैं तो आत्मिक बातें हमें समझ में नहीं आती। इसलिए पतरस जो कह रहे हैं कि परदेसी होने का समय कैसे बिताओ? क्या तेरा दास तेरा भय बिना लाभ के मानता है? एक सवाल शैतान हमसे भी पूछता है स्वर्ग में जाकर, क्या ये डूंगरपुर की कलीसिया के लोग बिना लाभ के तेरा भय मानते हैं? वो पूछता है, तो हमारा जवाब क्या होगा मुझे नहीं मालूम। हम में परमेश्वर के भय की कितनी कद्र है, कौन है परमेश्वर, इसको हमने जाना नहीं। देखिए आगे जानते हैं कि यहां पर पतरस कहते हैं कि जबकि तुम है पिता कहकर उससे क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार क्या करता है? न्याय करता है। न्याय करता है। प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर क्या करता है? न्याय करता है। अब आप बोलेंगे न्याय करना तो अलग विषय था। प्रार्थना का उत्तर का मतलब होता है परमेश्वर ने न्याय कर दिया कि कोई हमारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किए हुए है। अब पूरा देखेंगे उसमें प्रोटोकॉल के अंदर आने वाली बातों को कि क्या पिक्चर है मूल। तो प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर हमारा क्या करता है? बोलिए क्या करता है? बोलो मेरी प्रार्थना का परमेश्वर न्याय करता है। यस, तो प्रार्थना के उत्तर को न्याय कहा गया है। और ये जो है परमेश्वर का अलौकिक प्रेम है। कैसा प्रेम है? आपकी प्रार्थना सुनता क्यों है? आपने अगर कोई गलती भी की है, कई ऐसे लोग होंगे जो आप दावे के साथ कह सकते हैं आपने गलती की है, और आप दावे के साथ यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। कह सकते हैं, दोनों बात आप कह सकते हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं। आप नहीं बोल रहे, मैं समझता हूं। क्यों सुनता है आखिर? उसके पीछे भी कारण है। तो जो न्याय स्वर्ग की अदालत में किया जाता है और न्यायाधीश परमेश्वर बिना पक्षपात अपने संतानों का न्याय करते हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है, तो बिना पक्षपात न्याय करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बताइए। हम पवित्र आत्मा के विषय में तो बहुत प्रचार सुने होंगे ना। पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से, कार्य नहीं, कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? समय नहीं है, न्याय सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना। पास्टर संतोष पढ़ लीजिए वचन को। यूहन्ना 16:8। न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 11वां पद, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। यस, तो न्याय के
विषय में निरुत्तर करेगा। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा न्याय के प्रति सेंसिटिव है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता और हमारे साथ आहें भर पर बयान से बाहर आहें भर भर कर पवित्र आत्मा पिता की परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हमारे शब्द दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े भाषा में गलतियां सब होंगी, उससे पवित्र आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आत्मा में दीन और नम्र हैं और परमेश्वर का पवित्र भय मानने वाले व्यक्ति हैं, आपको कौन सी भी भाषा आती हो या आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके साथ प्रार्थना करते हैं तो वो परफेक्ट प्रार्थना होती है। हालेलुया। और उसके अनुसार परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा न्याय के विषय में निरुत्तर करते हैं। किसको निरुत्तर करते हैं? न्याय किसके बीच होता है? आप और आपका मुद्दई के बीच में। आप और आपके मुद्दई के बीच में न्याय होता है। इसलिए 11 वचन फिर से पढ़िए। न्याय के विषय में इसलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि संसार का सरदार कौन है? और वो क्या ठहराया गया है? दोषी ठहराया गया है। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपकी प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? पवित्र आत्मा के कारण से। और आप सुधर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी ज्यादा मदद करेंगे। अगर आप 10 साल वाली बात को आज भी जेब में डाल करके बिल्कुल मुट्ठी बांध के रखे हुए हैं, तो न स्वर्ग आपकी मदद कर सकता है, न पवित्र आत्मा, न यीशु, न परमेश्वर पिता आपकी मदद करेंगे। क्योंकि वचन ही न्याय करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। कौन करेगा? हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं न्याय करता है, उसकी बात करें प्रार्थना में न्याय के विषय में। तो अब प्रार्थना में न्याय के विषय में दृष्टांत को, हम महत्वपूर्ण बात को अब देखेंगे, जिसको आपने हजारों नहीं लाखों बार सुना होगा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। रुकिए, प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। लूका 18 1 से 8 तक प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं। लूका 18 अध्याय 1 से 8 तक में कि नित्य प्रार्थना करना, प्रार्थना के विषय में उसने दृष्टांत कहा, है ना, उदाहरण कहा। और उदाहरण में यह बोला कि नित्य प्रार्थना करता रहना चाहिए। क्या क्या कहा? बोलिए जोर से। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। तो प्रार्थना करना हियाव है या नहीं है? हियाव है कि नहीं? हम प्रार्थना करना कब छोड़ देते हैं? जब हियाव छोड़ देते हैं। और मैं इसको एक नए तरीके से सीखा हूं। हम प्रार्थना करना उस वक्त छोड़ देते हैं जिस वक्त उत्तर आने ही वाला था। हम प्रार्थना करना कब छोड़ देते हैं? जिस वक्त उत्तर आने ही वाला था, और तब हम हियाव छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक ट्रांसलेशन में लिखा है साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तो हाँ, आगे पढ़िए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। कौन रहता था? हाँ, याद रखना है, सारे पात्र हैं, कोर्ट में जा रहे हैं हम, स्वर्ग की अदालत में जा रहे हैं। कौन रहता था? न्यायी रहता एक न्यायाधीश, जज। हाँ, जो न परमेश्वर से डरता था। किससे नहीं डरता था? ये उदाहरण में परमेश्वर से नहीं डरने वाला जो जज है, वो पृथ्वी के जज के बारे में, संसार के न्यायाधीश के बारे में यीशु कह रहे हैं। ठीक है। और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। रिश्वत चलती है, मनुष्य की परवाह करते ही नहीं थे। पद के कारण, अधिकार की वजह से वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ, तीसरा पात्र, विधवा आ गई वहां पर, जो उसके पास आकर कहा करती थी। संसार के न्यायाधीश के पास आकर के कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मुद्दई कौन है? शत्रु, प्रतिपक्ष। कोर्ट में जब केस होता है तो एक पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है। पक्ष और विपक्ष, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार, ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं,
तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। आगे बढ़ी। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी कहा करता था, क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। यहां प्रभु यीशु मसीह पूरा कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। किसका? अदालत का। और ये बात इसलिए सिखा रहे हैं कि प्रार्थना नित्य करना और सांस नहीं छोड़ना है उत्तर के लिए न्याय की प्रक्रिया वाला तीसरा आत्मिक आयाम को सीखना, समझना और करना है। प्रार्थना में तीसरे आत्मिक आयाम को सीखना, समझना और करना है। कोर्ट ऑफ हेवन, इंग्लिश में है उसका कोर्ट ऑफ हेवन, हिंदी में बोलेंगे स्वर्ग की अदालत। स्वर्ग की अदालत में जाना। आप बताइए, आपके क्षेत्र में अदालत होगी, ठीक है, तो आप घर पे बैठे बैठे न्याय पा सकते हैं क्या? आपको चल के जाना होगा, आपकी कोर्ट में जाना होगा, आपको तारीख मिलेगी, उस तारीख पे जाना होगा, समय पर जाना होगा। आप कोर्ट में भी चले जाएंगे तब भी वहां पर समय होगा, इतनी बजे आपकी सुनवाई होगी, है ना? आप नहीं गए होंगे तो नहीं मालूम, लेकिन बाइबल में तो पहले से लिखा है। संसार की अदालतें बाद में बनी है, परमेश्वर के वचन में तो पहले से लिखा हुआ है। तो स्वर्ग की अदालत को जब तक हम नहीं समझेंगे तो प्रोटोकॉल को नहीं समझेंगे। अब प्रोटोकॉल को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? अनुशासन जैसा कुछ है वर्ड उसमें। हाँ, मैं भूल चुका हूं इसलिए मुझे नहीं याद है। प्रोटोकॉल को आप गूगल पे डाल के हिंदी अर्थ देख लीजिएगा। तो प्रोटोकॉल का मतलब, जैसे हम यहां बैठे तो सब लोग इधर आके नहीं आ गए ना, या सब लोग एक साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सब लोग एक साथ वचन नहीं बोल रहे, सब एक साथ बाइबल नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। एक के बाद हम आराधना करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, हम धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, है ना? या कभी कोर्ट में जाएंगे तो क्या आप खुद जाकर के सीधे जज की कुर्सी के पास खड़े हो जाएंगे? बताइए। धरती की अदालत में कभी भी मुजरिम बिना वकील के कभी भी जज के सामने अकेला खड़ा नहीं होता। ठीक इसी तरह स्वर्ग की अदालत में बिना यीशु मसीह के कोई अकेला स्वर्ग नहीं जा सकता, उस अदालत में इंटर ही नहीं हो सकता आज भी। हालेलुया। हमें, क्योंकि हमें वहां पहुंचने का अधिकार दिया है, वो अधिकार की बात है नहीं, या दूसरी बात हम कर रहे हैं। तो हमें मूल पिक्चर में आपको दिखाना चाहता हूं, स्वर्ग में एक अदालत है। बोलिए, सिर हिलाने की अपेक्षा जुबान हिलाइए। है। कौन है वहां पर? सब सिस्टम से देखिए, न्यायालय है, अदालत है, ठीक है। फिर वहां कौन है? सर्वोच्च न्यायाधीश है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है कि नहीं होता? तो स्वर्ग की अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इसके बाद में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायाधीश, फिर विधवा, प्रथम पक्षकार, कलीसिया या विश्वासी, ठीक है। इसके बाद मुद्दई शत्रु शैतान, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है वहां पर, जो हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर लहू बहा करके, अपना लहू लेकर के स्वर्ग की अदालत में पहुंच गया कि जो मुझ पे विश्वास करेंगे उन सबको मेरा लहू पाक और पवित्र कर देगा। लेकिन वहां जब तक नहीं जाते तब तक वो लहू किसी के काम का नहीं होता। हम एक गलती क्या करते हैं कि जब पहले विश्वास में आते, एक ही बार हमने स्वीकार कर लिया, बोले यीशु ने मेरे को सब धो दिया, शुद्ध कर दिया। हाँ, धो दिया, शुद्ध कर दिया, तो फिर बार बार क्षमा के विषय में क्यों लिखा है? 7 के 70 गुना क्षमा करने का मतलब क्या हो गया? 70 बार गुनाह हो रहा है ना, 70 बार गुनाह हो रहा था, 70 बार क्षमा करने का मतलब 70 बार धोया भी जा रहा है ना, अंश अंश करके बदला जा रहा है। हालेलुया। तो हमारे खिलाफ फिर हमने देखा कि जब अदालत है तो क्या बिना फाइल की होगी? बोलो, अदालत है तो कोर्ट में फाइल होती कि नहीं होती? होगी ना। आपकी फाइल है, मैं उदाहरण लेता हूं, मेरी फाइल है, मेरे पिता नहीं है, उनकी फाइल है,
उनके पिता की फाइल है, उनके पिता की फाइल है, उनके पिता की फाइल, और ऐसा करते करते आदम की फाइल तक वहां पर है। हालेलुया। आदम की फाइल भी वहां पर मौजूद है। तो न्याय करने का मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर किसी को दंड देगा। न्याय करने का मतलब यह कि वो सच्चा फैसला करेगा। और बताऊं, मैं आपको एक बड़ी रहस्यमय बात बताता हूं कि परमेश्वर शैतान का भी अकारण और बेवजह, जैसा हम उसको कूड़ा कचरा समझते हैं वैसा परमेश्वर नहीं समझता। एक जगह लिखा है कि मिकाइल को भी यह साहस नहीं हुआ मूसा की लौत के विषय में कि उसे भला बुरा कहे, केवल इतना बोला कि प्रभु तुझे डांटे। और हम क्या बोलते हैं शैतान को? हाँ, आज से उल्टा सीधा बोलना और सोचना बंद कीजिए। परमेश्वर ने उसको कलीसिया के फायदे के लिए रख के छोड़ा है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो? इसका उत्तर चाहिए तो मेरे से व्यक्तिगत मिलिएगा या बाद में कभी और क्लास लेंगे उसके विषय। मैं आपको बोलूं कि इस अदालत के मामले में और परमेश्वर के न्याय के विषय में शैतान के अगर बाल हैं तो वो रोजाना बाल नोचता होगा। क्या करता होगा? बोले ये ना तो मुझे नरक की आग में डाल रहा है और नहीं मेरे को लोगों को नरक में ले जाने दे रहा है, और मुझे रखकर मेरे ही छाती पे मेरे ही सामने लोगों का उद्धार कर रहा है। ये यीशु एक तो चालाकी से क्रूस पर मेरा सिर कुचल दिया, मेरे अधिकार को ले लिया, और अभी भी यीशु मुझे नहीं छोड़ रहा है। कितने लोग योद्धा हैं, प्रार्थना योद्धा? हाथ खड़ा कीजिए। प्रार्थना योद्धा कितने? हाथ खड़ा कीजिए ना। आप नहीं करने वाले योद्धा हम है ही नहीं। यहोवा योद्धा है, युद्ध में पराक्रमी उसका नाम है। युद्ध हमारा और शैतान के बीच में है ही नहीं। युद्ध हमारे और शैतान के बीच में है ही नहीं। आत्मिक युद्ध के विषय में बाद में देखेंगे। तो यहां जो हम कोर्ट के विषय जो बात कर रहे हैं, अदालत के विषय में, तो अदालत में हमें इन सब बातों को देखना है, प्रोटोकॉल फॉलो करके इसके बारे में जानना है। तो जब अदालत में सुनवाई स्वर्ग में हो जाती है तो कब होती है सुनवाई? तारीख पे तारीख मिलती है क्या? तारीख पे तारीख मिलती है। 8वां वचन पढ़िए, 7वां वचन। अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। चुने हुओं का न्याय न चुका। ऊपर यीशु ने बोला प्रार्थना करना, इधर उत्तर के लिए क्या वो वर्ड इस्तेमाल किया यीशु ने? न्याय न चुकाएगा। प्रार्थना में न्याय स्वर्ग की अदालत में होता है। हाँ, तो न्याय न चुकाएगा। रात दिन उसकी दुहाई देते रहते। क्या आप और हम रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? नित्य प्रार्थना करने वाले रात दिन 2 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। दिन में भी ऐसे ही काम करते, पता ही नहीं चलता किसी को, और रात में भी जागते ही रहते, रात दिन उसकी दुहाई देते हैं प्रार्थना करने वाले। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? क्या उनके विषय में देर करेगा? ध्यान से सुन लीजिए। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। बस यहां रुक जाइए। आप कितने साल से प्रार्थना कर रहे हैं? कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप अपनी फाइल को ले लीजिए। अय्यूब क्या बोलता है? मुझे मेरे मुकदमे की फाइल मिल जाती, और हम आपको बता देते हैं मुकदमे की फाइल कहां पर रखी, कोर्ट में रखी हुई है। और आप पवित्र आत्मा को बोलिए, जैसा दाऊद बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझ में किस बात की घटी है मुझे बता, है ना? मुझ में किस बात की घटी है मुझे बता। और मेरे भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको रिपेंटेंस का प्रेयर मिल जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगता है आपने गुनाह गलती किया है, क्योंकि कोई गलती गुनाह करता है तो यीशु का लहू है, ऐसा लिखा है। यीशु महायाजक स्वर्ग में है, सुप्रीम कोर्ट का वकील स्वर्ग में है। तो गलती मानो नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील क्या आपकी मदद कर पाएगा? आपके खिलाफ फाइल लगी हुई है कि आपने आंखों से व्यभिचार किया, आपने घृणा की, आपने ईर्ष्या की, आपने मूर्ति पूजा का मन किया है, आपने धोखा दिया है। आपकी फाइल जमा है स्वर्ग में, और आप इधर हालेलुया करते रहो, स्तुति करते रहो, गीत गाते रहो। क्या आप बाइज्जत बरी होंगे? क्या आपके फेवर में फैसला आएगा? इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं 10 मिनट की बजाय या 1 घंटे की उत्तर आने की बजाय 2 घंटे में उत्तर आने की बजाय, दानियल ने जब प्रार्थना किया तो कब उत्तर आया?
प्रार्थना करते करते ही उत्तर आ गया था, लेकिन आकाश में रोकने वाला था। 21 दिन के पास उसको इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन उसका न्याय तुरंत हो गया था। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में परमेश्वर देरी नहीं करता, हम देरी करने के लिए परमेश्वर को मजबूर करते हैं। हम अपने गुप्त पापों को छिपाते हैं, हमारा मन परमेश्वर के योग्य नहीं, जैसे मसीह का मन है वैसे हमारा मन नहीं होने की वजह से, हम स्वार्थी होने की वजह से उस स्वर्ग की अदालत में प्रक्रिया हमारे खिलाफ आती है और शैतान लीगल राइट्स लेके हमारे खिलाफ काम करने आता है। दाऊद बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझे मेरे ढिठाई के पापों से बचा। हम कई बार ढीठ बने रहते हैं कि नहीं ये चीज तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं ये बात नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ देंगे लेकिन ये चीज नहीं छोड़ेंगे। कौन सी चीज है मुझे नहीं मालूम, आप ही जानते हैं। आपकी चीज आपका व्यवहार हो सकता है। प्रियो, हमें प्रतिदिन का क्रूस उठाने का मतलब यह है कि प्रतिदिन पाप का एहसास होना, प्रतिदिन गलतियों का एहसास होना और उसके लिए अंगीकार करना, फिर पश्चाताप करना, पश्चाताप करने के बाद ही परमेश्वर की दया के सिंहासन के पास जाना, दया के सिंहासन के पास जाना, फिर अनुग्रह के। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि सिंहासन कितने हैं। बहुत सारे सिंहासन है। दया का सिंहासन, न्याय का सिंहासन, स्तुति का सिंहासन, धन्यवाद का सिंहासन, और कुछ याद आ रहे हैं आपको जी? अनुग्रह का सिंहासन, यस, बहुत से सिंहासन हैं। अभी पढ़ना नहीं लेकिन याद कर लेना। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 9 और 10 वचन कोट करके रखिए, पढ़िएगा। वहां कितने सिंहासन हैं, पुस्तकें हैं, न्यायी बैठ गए हैं, सब स्वर्ग का वर्णन है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ये आशीष दे दे, चंगाई दे दे, आशीष दे दे, चंगाई देने, उससे आगे हम पहले आए। हम पिता के से बच्चा चॉकलेट मांगता है, वैसे ही हम प्रार्थना सदियों से करते आ रहे हैं। मित्र का संबंध हमारा डेवलप नहीं हुआ है। तो ये बात तो अनहोनी है कि न्यायाधीश के रूप में उसके साथ हमारा रिलेशन बना ही नहीं है। हमें जब हम मसीह में हैं और प्रभु में बढ़ने लगते हैं, हमारा छुटकारा हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील के अधीन छोटे वकील जो काम करते, उस तरीके से हमको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि इधर उधर के मुकदमे ला करके प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपो, और वो क्या करेगा स्वर्ग की अदालत में। क्योंकि एक ही ऐसा वकील है सुप्रीम कोर्ट का जो कभी मुकदमा हार नहीं सकता। उसके हाथ में जब हम दे देंगे एज ए प्रोटोकॉल कोर्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग की अदालत में तीसरे आयाम में जब हम जाएंगे, तो हमारे लिए अब एक नई काम शुरू होगा। जिन प्रार्थना को 2 साल से नहीं उत्तर मिल रहा था, 2 मिनट में मिल जाएगा। 1 महीने से नहीं मिल रहा था, 1 मिनट में मिल जाएगा। क्योंकि इस बात को प्रैक्टिकली अनुभव करके हमने देखा है। तो क्योंकि यहां खड़े होकर भाषण देना एक पाप कहलाएगा। अगर इसे मैं न करता हूं, स्वर्ग में मेरे खिलाफ एक और दोष लग जाएगा कि ये कमलेश माइक लेकर इस रहोबोत चर्च में इस तारीख को इतनी बजे से इतनी बजे झूठ प्रचार किया, क्योंकि उनमें से कोई भी बात वो नहीं करता और लोगों को सिखा रहा है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वही बात हम आपको सिखा रहे हैं। जब सच्चा न्याय होने लगता है, तो अब्राहम की आशीष से नए फैसले वहां से लिखे जाते हैं हमारे लिए। हालेलुया। नया फैसला आ जाता है। स्वर्ग दुनिया की अदालत में ये कि बाजियत बरी कर दिया, चलो जाओ, भूखे मर रहे हो, कोई पूछता नहीं है जज। लेकिन वो जज जो स्वर्ग की अदालत, जो अब्राहम की आशीष हमारे लिए रखी हुई है, जब हम कोर्ट ऑफ हेवन में हम यीशु के लहू से धुल करके और हम पापों को अंगीकार करके जब बातों को मानते और वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करने लगते हैं, और सिंहासन बदल कर अलग अलग जगह जाते। कोर्ट के अंदर आपके जमीन का मामला है और आप क्राइम वाला वकील करोगे तो क्या केस जीतेगा? क्राइम की अदालत अलग है और रेवेन्यू की अदालत अलग है, बच्चों की अदालत अलग है, महिलाओं की न्यायालय अदालत अलग है। वैसे ही स्वर्ग के अंदर अलग अलग बातों के लिए अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग सिंहासन हैं और अलग अलग कैटेगरीज हैं, जहां पर यीशु के द्वारा ही हर एक जगह पे इंटर होते हैं। हालेलुया। जब हम स्वर्ग की अदालत में जब जाते हैं, तो नया फैसला, अध्यादेश या अधिसूचना लागू होती है। वह परमेश्वर के वचन के आधार पर होती है कि अब और फिर स्वर्ग को आदेश दिया जाता है, स्वर्गदूत सक्रिय होते हैं। और जैसे कि दानियल की प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर कौन आया था? मिखाइल लेकर के आया था। तो वो अध्यादेश जारी होता है, स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं। आप बोलते हैं अब तक स्वर्गदूत काम नहीं करते, अब करेंगे। आप इस सिस्टम पे आइए और नया फैसला लागू होता है और आपके जीवन में रुकी हुई सारी आशीष आने लगती हैं। आप प्रभु के साथ साथ चलने लगते हैं, प्रभु आपके साथ रहते हैं।
कितनों को लगता है कि यीशु मेरे साथ नहीं है? यीशु मुझे, कई लोग मुझे पूछते हैं आप कौन लोग? जब मैं अकेला ड्राइव कर रहा था, मेरे हम 2 लोग आ रहे, तो सामने वाले आप तो बोल रहे थे 2 लोग। मैंने कहा मेरे यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे कभी छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। शरीर में भले अकेला हूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है हर जगह, प्रभु कभी नहीं छोड़ता। सो प्रियो, कुछ और भी बातें हैं लेकिन हम बाद में देखेंगे, समय की कमी के अनुसार हम ज्यादा नहीं इसे कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ही बात और बोल देता हूं कि इस भेद को मन की सिधाई से समझ लेना स्वर्ग की कुंजी खोलने के समान है। इस भेद को मन की सिधाई से समझ लेना स्वर्ग की कुंजी को खोलना है। हमें प्रार्थना करने में बालकपन से युवावस्था की ओर आना है, युवावस्था की ओर से आत्मिक आयाम में सिद्धता को पाना है, प्रार्थना में सिद्धता को पाना है। एलिया ने बोला बादल रुक जा, तो रुक गया। यीशु ने कहा हे लाजरस बाहर निकल आ, तो बाहर निकल आया। दबोरा ने प्रार्थना किया तो सिसेरा रथ से उतर करके भागने लगा और महिला के यहां जाके छिप गया। कितने ही सालों तक इजराइल का बच्चा बच्चा हर एक इंसान उसके नाम से कांपता था। वो आदमी रथ छोड़ करके एक महिला के वहां गया और एक महिला ने जब उसने पानी मांगा तो उसने उसको क्या दिया? दूध दिया। और वो गहरी नींद सो गया और उसने, परमेश्वर ने शत्रु को इस प्रकार अधीन कर दिया कि उसने टेंट गाड़ने वाली खूंटी इतनी लंबी होती थी और खाट भी ऊंचे होते थे। खाट पे सोया, ये इतना खाट मान लीजिए, थोड़ा नीचा भी हो सकता है, और यहां से खूंटी ऐसा करके उसके कान में मारी, दूसरे कान में नीचे होकर जमीन में गड़ गई और सिसेरा उसी जगह मर गया। लेकिन वहां लिखा है सिसेरा के लिए आकाश में ताराओं ने, स्टार्स ने युद्ध किया। ये हेवनलीज की एक अलग शिक्षा है जिसको बाद में हम देखेंगे। तो ये जो सारा है कोर्ट ऑफ हेवन में की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं, वे सारी सिद्धता की प्रार्थनाएं हैं। गेहजी बोलता है कि हम मर रहे हैं और एलिशा बोलता है हे प्रभु मेरे दास की इसकी आंखें खोल। कितनी प्रार्थना है? एक लाइन की प्रार्थना। तुरंत आंखें खुलती और बोलता है अरे अरे गुरुजी, हमारे जो विरोध में उनसे ज्यादा बड़ी सेना अपन को घेरी हुई है। हालेलुया। हमारी अंधी आंखों की वजह से न हम प्रभु को देखते, न ही हमारी सुरक्षा को देखते। प्रभु के वायदे कभी नहीं टलते लिखा है। आप प्रियो कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु की बातें मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी? गलती प्रभु की नहीं, हमारी है। हालेलुया। हमें बाल्यकाल से युवावस्था, युवावस्था से सिद्धता की ओर आना है और परिपक्वता के मुकाम पर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ऐसा लिखा है। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि हम क्या करें? उन तमाम भविष्यवक्ता और प्रेरितों की तरह हम अपनी किंगडम डेस्टिनी को प्राप्त करें। हम उस स्वर्गीय मुकाम को, स्वर्ग राज्य के मुकाम को हम हासिल करें जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे माँ के, दाऊद बोलता है माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले मेरे लिए एक पुस्तक को लिखा है। हालेलुया। एक पुस्तक को परमेश्वर ने, आपकी हर एक की पुस्तक को लिखा है जो स्वर्ग के अंदर है। और उस पुस्तक में यह लिखा है, यीशु आकर के बोलता है जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। हमारा फाइनल डेस्टिनी कहां है? एक दिन मर जाएंगे राख राख में, धूल धूल में, मिट्टी मिट्टी में, और किसी को आने वाले दिनों में तो यह भी नसीब नहीं होने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। कौन सी जगह है ये? वो जगह है जहां पर लूसीफर ने बोला था मैं रहूंगा। वो जगह यीशु मसीह आपको और हमें देना चाहता है। और यीशु खुद उस जगह, क्योंकि उसने हमारे लिए प्राण दिया, इसलिए पिता ने वो जगह यीशु को दे दी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। ये मैंने खाली आपको परिचय दिया। प्रभु ने चाहा आने वाले दिनों में हम शांत प्रिय बैठ करके इसे सीखेंगे और हम परमेश्वर की डेस्टिनी को जो उसने हमारे लिए तय की है करेंगे। हालेलुया जीसस। अपने मुंह को खोलिए, वचन को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर ने जो हमारे लिए तय किया है, किंगडम डेस्टिनी की जो बुक लिखा है, उसको नहीं देखना है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, यह शैतान का लक्ष्य है। वो नहीं चाहता कि आप इस रहस्य को समझें, वो नहीं चाहता कि इस रहस्य को आप जानें। लेकिन हमें आज
इस रहस्य का पर्दा खोल दिया गया हमारे लिए। परमेश्वर की आत्मा यहां पर है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे मनों को वो झकझोर रहा है। यदि पाप किया हो तो पवित्र आत्मा बोलता है पाप के विषय में संसार को वो निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। यदि आपके पास यीशु मसीह की धार्मिकता नहीं है तो धार्मिकता के विषय में भी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। लेकिन अब तक प्रार्थनाओं में आपको न्याय नहीं मिला है तो लौट आइए प्रभु के पास। भजन संहिता 51 को ध्यान में रखिएगा और लौट आइए प्रभु के पास। कई लोग पिछले दिनों में पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य तौर से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वे अब सवाल कर रहे हैं कि मुझे पिछले दिनों जैसा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रियो, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि वो पहले टोकन था। अब आप तीसरे आत्मिक आयाम में प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाइए। आपने सोचा नहीं, कल्पना नहीं कि उससे अधिक प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप जिंदा इसीलिए हैं कि प्रभु के लिए दौड़ सकें। आप जिंदा इसीलिए हैं कि प्रभु आपके अंदर अपने स्वर्गीय राज्य को यहां स्थापित कर सके। आप जिंदा इसीलिए हैं कि आपके द्वारा शैतान की सारी वेदियां तोड़ दी जाएं। आप जिंदा इसीलिए हैं कि परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करे। मैं चाहूंगा कि प्रभु के दास आगे आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पास्टर कमलेश। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आज प्रभु के दास के माध्यम से एक आयाम को हमारे सम्मुख खोल रहा था। कोर्टरूम टीचिंग्स, स्वर्गीय अदालतों में कैसे हम हमारे विषयों को लेकर जा सकते हैं उस पिता के सम्मुख जो अन्यायी नहीं है, जो विलंब नहीं करता, जो हमारे लिए न्याय को चुकाता है। प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों में चाह रहा है मैं और आप अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को टूटे हुए मन के साथ में, एक पश्चाताप के साथ में, एक अंगीकार के साथ में हमारे उन विषयों को जहां पर हमारा बस नहीं चल रहा, हमारे उन क्षेत्रों पर जहां पर हम स्वयं से विजय हासिल नहीं कर रहे, उन विषयों को लेकर प्रभु के अदालत में जब प्रियो में और आप पहुंचेंगे, अद्भुत अलौकिक कार्यों को हम वहां से प्रकट होते हुए देख पाएंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा से सहायता को मांगे। जो बातें शैतान हमारे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाता है, प्रियो, जहां जहां मैं और आप वचन की शिक्षाओं के बाहर हम गए, वो सारे मुद्दे बन जाते हैं जिस पर आधारित होकर शैतान मेरे और आपके खिलाफ आरोप लगाता है। स्वर्गीय अदालतों में वो वचन की एक कॉपी के साथ में खड़ा रहता है और कहता है कि यह व्यक्ति जो तेरी सेवा कर रहा है, यह व्यक्ति जो तेरा बच्चा कहलाता है, इसने फलाने आयत में गड़बड़ी की, इस आयत में गड़बड़ी की, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाकर वो मुझे और आपको वहां पर दोषारोपित करने के लिए खड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं और आप उन दोषारोपण की प्रक्रिया से हम बच सकते हैं, प्रोवाइडेड हम प्रभु के सहायता को पुकारना चाहते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमें प्रभु की सहायता चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए हमारे विषयों पर, हमारे परिवारों के लिए, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए, हमारे अन्य विषयों के लिए, हमारी कई आदतों पर जय पाने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। आज प्रियो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा था। पास्टर कमलेश के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी कलीसिया में आकर प्रभु ने अनुग्रह दिया इस विषय को हमारे बीच में सिखा सके। अलग अलग रीति से इन विषयों को कलीसियाओं के अंदर सिखाया जाता है। इनर हीलिंग, आंतरिक चंगाई,
और डिलीवरेंस उस हिसाब से इसे सिखाया जाता है। डीप हीलिंग उस टाइटल के साथ में इसे सिखाया जाता है। कोर्ट रूम टीचिंग उस आधार पर इन शिक्षाओं को कलीसिया में सिखाया जाता है। प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर कुछ में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हो सकता है आज जब ये संदेश को आप सुन रहे थे, आपके जीवन के कई ऐसी बातों को पवित्र आत्मा याद दिला रहा होगा। प्रियो, यदि पवित्र आत्मा आपको कुछ बातें याद दिला रहा है, उसका अर्थ केवल इतना है, पवित्र आत्मा चाहता है हम उन बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल चूक हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके दास के माध्यम से आपने हमसे बातचीत की। प्रभु, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब हम आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आपके लहू में आपने हमें धोया, पवित्र आत्मा रूपी सहायक को आपने हमारे लिए दिया, ताकि हम अकेले नहीं, लेकिन उस सहायक की सहायता से आपके न्याय के सिंहासन के सम्मुख जब हम आते हैं प्रार्थना में, उन विषयों पर आपके न्याय को प्रकट होते हुए हम देख पाते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं